हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। पाकुड़ से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत। सीएम हेमंत सोरेन ने प्रदेश की 86,000 महिलाओं के खाते में भेजे पैसे। पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड के गाय बथान मैदान में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बतौर मुख्य अतिथि शामिल होकर सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है, जिसमें राज्य की 86,000 महिलाओं के बैंक खाते में पहली किस्त की राशि 1,000 रुपये भेजी गई है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिला को करोड़ों की योजनाओं की सौगात भी दी है। सीएम ने 110 करोड़ की राशि की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इसके साथ ही लाभुक के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार इतना काम कर रही है कि इसके बोझ तले विपक्षी पार्टी दब जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार प्रदेशवासियों को हक दिलाने का काम कर रही है। सीएम ने कहा कि अधिकारी घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि संथाल परगना झारखंड की आस्था का केंद्र है, जिससे भारतीय जनता पार्टी राज्य से अलग करने की साजिश रच रही। सीएम ने भाजपा पर समाज को जाति और धर्म के आधार पर तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नकारात्मक सोच वाले का सपना कभी साकार नहीं होगा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर उनके दल और झारखंड प्रदेश को तोड़ने का भी आरोप लगाया है। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण कराने को लेकर बैठक। बंगाल और झारखंड पुलिस अधिकारियों के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बंगाल झारखंड के वरीय पुलिस पदाधिकारियों की बैठक रविवार को निरसा अनुमंडल के पंचायत में आयोजित की गई। बैठक में आगामी झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित कराने को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं सूचनाओं के आदान प्रदान, आपसी तालमेल और अपराधियों के धरपकड़ में दोनों राज्यों की पुलिस द्वारा सहयोग करने का बल दिया गया। अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए वांछित अपराधियों और वारंटियों के खिलाफ बंगाल और झारखंड की पुलिस संयुक्त रूप से अभियान चलाएगी। अगर बंगाल का कोई अपराधी झारखंड में रह रहा है या यहाँ का अपराधी बंगाल में छिपा बैठा है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर सहयोग के साथ अपराधियों को चिन्हित कर गिरफ्तार करेगी। इस बारे में निरसा एसडीपीओ रजत मनिक बाखला ने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर झारखंड से लगने वाले सीमावर्ती इलाके में चौकसी बढ़ाई जाएगी। सीमा पर कई चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण जगहों का चयन किया जाएगा। हथियार, शराब और पैसों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए खुफिया जानकारी आपस में साझा की जाएगी, ताकि जिस तरह लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, उसी तरह विधानसभा चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से कराने का लक्ष्य है। इसे लेकर दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों की विशेष बैठक बुलाई गई। झारखंड में बढ़ी सियासी तपिश के बीच पूर्व सीएम चंपा सोरेन का छलका दर्द। बोले, झामुमो में मेरा अपमान हुआ है। झारखंड में बढ़ी सियासी तपिश के बीच पूर्व सीएम चंपा सोरेन ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन उन्हें बैठक का एजेंडा तक नहीं बताया गया था। बैठक के दौरान उनसे इस्तीफा मांगा गया। उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट से वह भावुक थे। क्या लोकतंत्र में इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है कि एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे? अपमान का यह कड़वा घुट उन्होंने पिया है। आत्मसम्मान पर लगी चोट को वे किसे दिखाते? अपनों द्वारा दिए गए दर्द को वे कहाँ जाहिर करते? जोहार साथियों, आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सवाल उमड़ रहे होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे कोल्हन के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया गया? अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज़ उठाने से लेकर झारखंड आंदोलन तक मैंने हमेशा जन सरोवर की राजनीति की है। राज्य के आदिवासी, मूलवासी, गरीबी मजदूरों, छात्रों एवं पिछड़े तबके के लोगों को उनका अधिकार दिलवाने का प्रयास करता रहा हूँ। किसी भी पद पर रहा अथवा नहीं, लेकिन हर पल जनता के लिए उपलब्ध रहा। उन लोगों के मुद्दे उठाता रहा जिन्होंने झारखंड राज्य के साथ अपने बेहतर भविष्य के सपने देखे हैं। इसी बीच 31 जनवरी को एक अभूतपूर्व घटनाक्रम के बाद इंडिया गठबंधन ने मुझे झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य की सेवा करने के लिए चुना। अपने कार्यकाल के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन 3 जुलाई तक मैंने पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित में कई फैसले लिए और हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों एवं समाज के हर तबके तथा राज्य के हर व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हमने जो निर्णय लिया उसका मूल्यांकन राज्य की जनता करेगी। जब सत्ता मिली तब बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धू कानू जैसे वीरों को नमन कर राज्य की सेवा करने का संकल्प लिया था। झारखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि अपने कार्यकाल के दौरान मैंने कभी भी किसी के साथ न गलत किया न होने दिया।
राजधानी रांची के महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। शहर में सुरक्षा बढ़ाने को लेकर अपराधों को रोकने के लिए सदर एसडीओ ने शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया है। एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने सभी बैंक, एटीएम, ज्वेलरी दुकानों, पेट्रोल पंप, होटल, शराब की दुकान, मल्टी स्टोरी फ्लैट, ऑटो, बस स्टैंड, पेट पार्किंग, प्राइवेट हॉस्टल, मॉल, दवा दुकान और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में अच्छी गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा है। इन कैमरों में या तो रिकॉर्डिंग सिस्टम होगा या कैमरे की लाइव फीड को क्लाउड पर भेजने की व्यवस्था होगी। एसडीओ के आदेश के अनुसार कैमरे की संख्या इतनी होनी चाहिए जिससे आसपास के पब्लिक एरिया को कवर किया जा सके, जहां पर लोगों के ज़्यादा आवागमन हो और कैमरे के माध्यम से नज़र रखी जा सके। कैमरा लगाते समय यह ध्यान रखना होगा कि किसी की निजता भंग ना हो, विशेषकर जहां महिला, बच्चे इत्यादि हो। प्रत्येक संस्थान के प्रभारी की जिम्मेदारी होगी कि वे सुनिश्चित करें कि सीसीटीवी कैमरे सही ढंग से कार्य करें और कम से कम 15 दिनों तक का डाटा सुरक्षित रखा जाए। 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का विधायक अंबा प्रसाद ने किया शिलान्यास। बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चंदौल में उत्क्रमित मध्य विद्यालय से मुकुरकट्टी मुख्य पथ तक लगभग 2.2 किलोमीटर लंबी सड़क का विधायक अंबा प्रसाद ने विधिवत पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। सड़क के निर्माण में लगभग 2.5 करोड़ की लागत आएगी। सड़क निर्माण की स्वीकृति मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद की अनुशंसा पर हुआ है। इससे पहले चंदौल पहुंचने पर स्थानीय ग्रामीणों ने विधायक अंबा प्रसाद का ढोल बाजे के साथ स्वागत किया और सड़क निर्माण शुरू होने पर आभार व्यक्त किया। इस मौके पर पूर्व प्रखंड अध्यक्ष विशेश्वर नाथ चौबे, पूर्व मुखिया चंदौल टुकनी देवी, आशेश्वर राम, रघुवीर राम, अनिल दास, विनोद यादव, उप मुखिया शमशेर आलम आदि उपस्थित थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। भारत बंद को शांतिपूर्ण सफल बनाने का आह्वान। बंद से पहले निकाली जाएगी मशाल जुलूस। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर 21 अगस्त को भारत बंद की घोषणा की गई है। बंद का आह्वान देश भर के कई संगठनों ने किया है और इसका समर्थन किया है। पलामू में अनुसूचित जाति आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति भारत बंद की तैयारी कर रही। रविवार को पलामू में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के नेताओं की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में भारत बंद को शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाने का आह्वान किया गया। इस दौरान कहा गया कि संघर्ष समिति सभी लोगों से बंद को सफल बनाने का आग्रह करती है। भारत बंद से एक दिन पहले अनुसूचित जाति छात्रावास से विशाल जुलूस निकाला जाएगा और नुक्कड़ सभा का आयोजन भी किया जाएगा। जुलूस पैदल मार्च निकालते हुए पूरे शहर का भ्रमण करेगी। भारत बंद सुबह 6 से रात के 8 बजे तक रहेगा। अनुसूचित जाति आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष संदीप पासवान ने बताया कि बैठक में बंद को शांतिपूर्ण तरीके से सफल बनाने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में मशाल जुलूस निकालने का भी निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ सभी तरह के कार्यक्रमों की जानकारी प्रशासन को दे दी गई है। बता दें कि संघर्ष समिति झारखंड में चौकीदार बहाली में अनुसूचित जाति के आरक्षण को शून्य किए जाने को लेकर आंदोलन कर रही है। अब यह मामला हाईकोर्ट में चला गया है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना में बन रहा हर दिन नया रिकॉर्ड। अब तक जमा हो चुके हैं 43 लाख से अधिक फॉर्म। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना में हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा। हर दिन लाखों की संख्या में फॉर्म जमा हो रहे। रविवार शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना के 43,03,145 फॉर्म जमा हो चुके हैं। शाम 5:53 तक 39,98,572 आवेदन स्वीकृत किया जा चुके हैं। यह उपलब्धि दर्शाती है कि इस योजना ने जन मुहिम का रूप ले लिया है। गौरतलब है कि हाल ही में झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 21 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं को सरकार हर महीने 1,000 रुपये उनके खाते में भेजेगी। सरकार की ओर से यह बताया गया था कि इस योजना से राज्य की लगभग 50 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस योजना से जुड़ी हर जानकारी और हर अपडेट लगातार साझा कर रहे हैं। योजना में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिला के उपायुक्तों की सराहना भी कर रहे हैं और जहां कमी दिख रही वहां सार्वजनिक तौर पर बता भी रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि पहले इस योजना का फॉर्म ऑनलाइन जमा हो रहा था, लेकिन जब से ऑफलाइन फॉर्म जमा करने का प्रावधान हुआ है तब से फॉर्म जमा होने की गति में काफ़ी तेजी आई है। झारखंड में 70 से ज़्यादा पुलिस अफसरों का तबादला। विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन। झारखंड में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़े पैमाने पर पुलिस अफसर का तबादला कर दिया गया है।
जिन पुलिस अफसरों का तबादला किया गया है वह एक जिले में 3 साल से अधिक समय गुजार चुके थे। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू हो गया है। राज्य पुलिस स्थापना परिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के तहत एक ही जिले में इकाई में 3 वर्ष या उससे अधिक समय अवधि में पदस्थापित पुलिस निरीक्षक परिचारी प्रभारी का तबादला किया गया है। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के कयासों के बीच सीएम हेमंत सोरेन का बीजेपी पर हमला, पैसों के दम पर तोड़ी जा रही पार्टी। बीजेपी में शामिल होने के कयासों के बीच रविवार को पूर्व सीएम चंपई सोरेन के दिल्ली पहुंचने झारखंड का सियासी पारा हाई हो गया है। हालांकि अभी भी चंपई सोरेन यही कह रहे हैं कि वे जहां थे वहीं हैं, वे निजी काम से दिल्ली आए हैं। इसी बीच गोड्डा में आयोजित कार्यक्रम में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पैसे के दम पर पार्टी तोड़ी जा रही, आज चुनाव की घंटी बजाओ, हम कल सफाई कर देंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही चुनाव की घंटी बजने वाली है और चुनाव की घंटी हमारे विरोधी बीजेपी के पास है। बीजेपी पार्टी तोड़ने का काम करती है, पैसे के दम पर पार्टी तोड़ी जा रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि चुनाव आयोग अब संवैधानिक संस्था नहीं है, ये बीजेपी की संस्था हो गई है। यही वजह है कि चुनाव की घंटी बीजेपी के पास है। हेमंत सोरेन ने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा कि चुनाव की घंटी बजाओ, हम कल सफाई कर देंगे। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा, आंदोलनकारियों को चिन्हित कर विधानसभा में उम्मीदवार बनाया जाएगा। JBKSS झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने रविवार को राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि राज्य के आंदोलनकारियों की पहचान कर विधानसभा में उम्मीदवार बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले कई साल में कई आंदोलन किए हैं, खासकर मुख्यमंत्री आवास घेराव, विधानसभा आवास घेराव, राज्य भवन घेराव, JPSC JSSC कार्यालय घेराव, ट्विटर एक्स अभियान, विधायक सांसद समर्थन प्राप्त अभियान, 24 जिला में धरना प्रदर्शन, झारखंड बंदी के अलावा अन्य आंदोलन किए गए हैं। सभी में अपेक्षित सफलता मिली है, लेकिन ऐतिहासिक सफलता होने के बावजूद सरकार द्वारा एक भी प्रमुख मांग पूरा नहीं किया गया है। अब पार्टी और उग्र आंदोलन करेगी। पार्टी ने रविवार को आंदोलन की रूपरेखा एवं विधानसभा चुनाव पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया है। इसमें 24 जिला के कार्यकर्ता, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, बुद्धिजीवी शामिल हुए। कार्यक्रम में निम्न प्रस्ताव को पारित करके JBKSS के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो को भेजने का निर्णय लिया गया है। रांची में कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा हटाने के लिए 24 अगस्त को मोहराबादी में होगा महाजुटान। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का ऐलान। भाजपा नेता और राज्यपाल रहे कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा रांची में लगाए जाने पर राजनीति गर्म हो गई है। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने सरकार और प्रशासन से तत्काल कैलाशपति मिश्र की प्रतिमा हटाने और प्रतिमा लगवाने में शामिल रांची सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ, पूर्व मंत्री और विधायक CP सिंह, रांची के पूर्व मेयर आशा लाकड़ा और पूर्व डिप्टी मेयर विजय वर्गीय पर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल 15 अगस्त के दिन रांची के बिरसा चौक और पुरानी विधानसभा के बीच में जगन्नाथपुर थाना के सामने वाले चौक पर बाबूलाल मरांडी ने कैलाशपति मिश्र की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया था। इस संबंध में झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के नेता पुष्कर महतो ने कहा कि कोर्ट ने रांची के चौक चौराहा पर किसी की भी प्रतिमा लगाने से मना कर रखा है, तो फिर कैसे प्रतिमा लगा दी गई। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के दिन अनंत फनन में भाजपा नेताओं ने ध्वजारोहण के नाम पर प्रतिमा का अनावरण कर दिया। पुष्कर महतो ने कहा कि दरअसल भाजपा के नेताएं कैलाशपति मिश्र जैसी हस्ती को अपमानित करने के लिए ध्रुवा के विधिवत जगह पर उनकी प्रतिमा स्थापित कर दी है। जमशेदपुर बिष्टुपुर में मारुति शोरूम में फायरिंग, मची अफरा तफरी, व्यवसायियों ने कहा सुरक्षा की व्यवस्था करे सरकार। जमशेदपुर शहर के पोस्ट इलाके बिष्टुपुर के मारुति शोरूम में शनिवार रात बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने फायरिंग कर दी। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद रविवार को क्षेत्र के व्यवसायियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कहा कि शोरूम में हुई गोलीबारी की घटना निंदनीय है और सरकार को अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए व्यवसायियों के कानून व्यवस्था पर भरोसे को बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए। गौरतलब है कि शनिवार को शोरूम में फायरिंग करने वाले बदमाशों की संख्या 2 थी। गोली चलाने के बाद बदमाश राव गली की ओर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पहले बिष्टुपुर पुलिस और बाद में सिटी एसपी ऋषभ गर्ग मौके पर पहुंचे और मामले की जांच की। शोरूम के मालिक ने मामले में किसी से दुश्मनी और रंगदारी मांगने की बात से इनकार कर दिया है।
चंपा सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की खबरों को झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया बीजेपी की साजिश। चंपा सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की खबरों के बीच झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि चंपा सोरेन बीजेपी में शामिल हो रहे। उन्होंने कहा कि चंपा सोरेन ने मीडिया में कहा कि वह दिल्ली निजी काम से आए हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया के माध्यम से अफवाहें फैलाई जा रही। केशव महतो ने कहा कि चंपा सोरेन के नाराज होने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि हेमंत सोरेन के सीएम बनने के बाद चंपा सोरेन को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। केशव महतो ने बीजेपी को अफवाह फैलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आदिवासी सीटों पर बीजेपी का सफाया हो गया है, इसलिए बीजेपी अफवाह फैला रही कि बीजेपी अफवाह फैलाने में माहिर है। 5वीं सोमवारी पर रक्षाबंधन त्यौहार की वजह से बाबा धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ हुई कम। श्रवणी मेला की आखिरी सोमवारी से पहले रविवार को शहर में आंशिक भीड़ देखने को मिल रही है। पहली से चौथी सोमवारी की भीड़ की तुलना में 5वीं सोमवारी को ज़्यादा भीड़ नहीं देखने को मिली। सोमवार को भी मंदिर में भीड़ और कम होने की संभावना है। पंडित रवि शंकर कुमार ने बताया कि सोमवार को रक्षाबंधन की पर्व है, इसलिए उस दिन लोग घरों में रहकर अपने परिवार के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाएंगे, इसलिए सोमवार के दिन कांवड़ियों की भीड़ कम देखने को मिलेगी। 5वीं सोमवारी को पूर्णिमा भी पड़ रहा और उसी दिन रक्षाबंधन का भी त्यौहार है, जिसकी वजह से लोग घरों में रहकर त्यौहार मनाने का काम करेंगे। देवघर मंदिर के पांडा रवि शंकर बताते हैं कि अमूमन हर वर्ष 4 सोमवारी होती है, लेकिन इस वर्ष कई वर्षों के बाद 5 सोमवारी आयोजित हो रही है और 5वीं सोमवारी के मौके पर ही रक्षाबंधन का त्यौहार भी है, जिसका असर बाबा धाम की भीड़ पर देखने को मिलेगी। बता दें कि आखिरी सोमवार पर जिला प्रशासन ने यह अनुमान लगाया था कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी, लेकिन 5वीं सोमवारी पर रक्षाबंधन पड़ने के कारण भीड़ काफ़ी कम हो गई है, जो कहीं न कहीं जिला प्रशासन को भी राहत पहुँचाएगी। नाम में क्या रखा है कहना अब पुलिस वालों को पड़ेगा भारी, जाने क्या है पूरा मामला। झारखंड पुलिस के तमाम इकाइयों में तैनात अधिकारियों और जवानों को वर्दी के साथ नेम प्लेट लगाने का अनिवार्य कर दिया गया है। ड्यूटी के दौरान अधिकारियों और जवानों को वर्दी पहनना है और उसमें अपना नेम प्लेट लगाना है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि झारखंड पुलिस की सभी इकाई, एंटी करप्शन ब्यूरो, सीआईडी, आर्म्स फोर्स, जगुआर के साथ साथ होमगार्ड के जवानों को भी वर्दी के साथ नेम प्लेट लगाना अनिवार्य है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के अनुसार पब्लिक डीलिंग के समय तो वर्दीधारी को हर कीमत पर अपना नेम प्लेट लगाना है। आम लोगों को यह जानना जरूरी है कि जो व्यक्ति उनके पास आया है वह पुलिस के किस इकाई से और उसका नाम क्या है। डीजीपी के मुताबिक वर्दी के साथ साथ नेम प्लेट नहीं लगाने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में डीजीपी ने कड़े निर्देश भी जारी किए हैं। डीजीपी ने बताया कि उन्होंने आम लोगों से यह अपील की है कि अगर कोई पुलिस वाला बिना नेम प्लेट के उन्हें नजर आता है तो उसकी तस्वीर खींचकर उसे व्हाट्सएप करें। इस मामले में वैसे पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय को यह शिकायत मिली थी कि झारखंड के अधिकांश पुलिस अफसर और कर्मी वर्दी तो पहनते हैं लेकिन अपना नेम प्लेट नहीं लगाते हैं। पब्लिक डीलिंग के समय कई बार ऐसा भी हुआ है कि नाम पूछने पर आम लोगों को पुलिस के द्वारा प्रताड़ित भी किया गया है। वैसे भी पुलिस मैनुअल में यह स्पष्ट है कि वर्दी के साथ नेम प्लेट लगाना आवश्यक है। अब डीजीपी ने इस मामले में कड़ाई बरतने के निर्देश दिए हैं। पिता पुत्री का रिश्ता हुआ तार-तार, गंभीर हालत में बच्ची का अस्पताल में चल रहा इलाज। चतरा जिला में एक शख्स के द्वारा पिता पुत्री के रिश्ते को कलंकित किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह घटना जिला के कुंदा थाना क्षेत्र के एक गांव की है, जहां एक पिता ने अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। इस घटना को अंजाम देने के बाद पिता ने नाबालिग को बेहोशी की हालत में कमरे में बंद करके फरार हो गया। जब किसी काम से बाहर गया भाई घर आए तो उसने अपनी बहन को इस हालत में देखकर आश्चर्यचकित हो गया। भाई ने सब घर का दरवाजा खोला तो उसकी नाबालिग बहन को बेहोशी की हालत में खून से लथपथ अवस्था में पाया। भाई ने जब बेहोश बहन पर पानी छिड़क कर होश में लाया गया तो उसने अर्धमूर्छित अवस्था में अपने पिता की सारी करतूत अपने भाई को बताई। इसके बाद नाबालिग फिर से बेहोश हो गई। इस घटना की जानकारी होने के बाद पीड़िता ने भाई और ग्रामीण से मिलकर उसके आरोपी पिता को ढूंढ निकाला और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद ग्रामीण द्वारा पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई और आरोपी को कुंदा थाने के हवाले कर दिया गया। गिरिडीह के झारखंड खाद्य निगम गोदाम एजीएम पर कम अनाज देने का आरोप।
टीडीसी से की गई शिकायत। गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड के झारखंड खाद्य निगम गोदाम के सहायक प्रबंधक लगातार विवादों से घिरते जा रहे। अभी 4 दिनों पूर्व गोदाम के सहायक प्रबंधक संजय यादव सरकारी गोदाम से गायब पाए गए थे। गोदाम में उनकी जगह उनका भाई और गांव का एकमात्र छात्र सरकारी अनाज को तोड़कर डोर स्टेप डिलीवरी के वाहन पर लोड करवाते पकड़ा गया था। अब सहायक गोदाम प्रबंधक पर कम अनाज वजन करने का आरोप लगा है। इससे जुड़ी शिकायत डीडीसी से की गई है। शिकायतकर्ता का नाम सुनील कुमार लाहेरी है और वह भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद के प्रदेश विशेष सचिव है। सुनील ने एजीएम संजय पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि झारखंड राज्य खाद्य निगम गिरिडीह गोदाम के सहायक प्रबंधक संजय यादव मनमाने ढंग से गोदाम का संचालन कर रहे। आरोप है कि संजय यादव भारतीय खाद्य निगम से अनाज को तौलकर प्राप्त करते हैं और जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को बगैर मशीन से वजन किए ही अनाज दे देते हैं। शिकायत में उन्होंने कहा कि 13 अगस्त 2024 को जन वितरण प्रणाली के दुकानदार सुरेश लहरी को एजीएम के द्वारा अनाज भेजा गया था। जब उक्त अनाज को मशीन में तोला गया तो 66 किलो अनाज कम पाया गया। इसके अतिरिक्त अनाज की बोरी का वजन माइनस कर अनाज का शुद्ध वजन करने का प्रावधान है, लेकिन अगर बोरा का वजन भी जोड़ा जाए तो लगभग 29 किलो वजन में और अनाज कम दिया गया है, यानी कुल मिलाकर 95 किलो अनाज कम दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आवंटन के हिसाब से प्रति क्विंटल 4.5 किलो कम अनाज प्राप्त हुआ है। उन्होंने गोदाम के सहायक प्रबंधन पर प्रतिमाह लाखों रुपए का अनाज गबन करने का आरोप लगाया है। पाकुड़ में बोले सीएम हेमंत, संथाल की पावन धरती को झारखंड से अलग करना चाहती है बीजेपी। सीएम हेमंत सोरेन ने पाकुड़ में आयोजित मुख्यमंत्री मैया समान योजना समारोह में कहा कि संथाल की महान पावन धरती को बीजेपी झारखंड से अलग करना चाहती है, लेकिन उनका यह सपना कभी हम पूरा नहीं होने देंगे। सीएम ने कहा, संथाल की महान पावन धरा को बीजेपी झारखंड से अलग करना चाहती है, लेकिन उनका यह सपना हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। सीएम ने कहा कि आज संथाल की पावन धरती से इस विघटनकारी राजनीति के खिलाफ झारखंड की सभी बहनों को एक सूत्र में पिरोते हुए मैया समान योजना की शुरुआत की है। संथाल से शुरू हुई यह योजना हमारे महान राज्य की सभी बहनों की सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि पाकुड़ जिले में झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना कार्यक्रम में बहनों को समान राशि वितरित करने का परम सौभाग्य मिला। इस ऐतिहासिक योजना के शुभारंभ के अवसर पर राज्य की मेरी लाखों बहनों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।